कल यानी 23 दिसंबर को नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। बिहार के नेताओं के लिए ये कम बड़ी बात नहीं है कि यहाँ के एक युवा नेता को बीजेपी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इस वजह से एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और उनके भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बिहार आगमन पर चुनाव के बाद पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 23 दिसंबर को बीजेपी ने पटना में शक्ति प्रदर्शन का मेगा प्लान बनाया है। इसी दिन नितिन नवीन पटना आ रहे हैं और उनके लिए एयरपोर्ट से लेकर मिलर ग्राउंड तक भव्य रोड शो और उसके बाद ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उसको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे। हालांकि विपक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी पर सवाल खड़े कर रहा है। इनका कहना है कि ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष का क्या मतलब जिनका अमित शाह पीएम मोदी के सामने जाते ही हाथ पैर कांपने लगता है। विपक्ष के मुताबिक यह मोदी और शाह के सुपर बॉस बने रहने की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बिहार के ही हैं वो 23 दिसंबर को आ रहे हैं और जिस तरह से बिहार में पीआर बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं, बिहार में जिस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि हमने जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी नहीं है, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है, उनका चेहरा इतना बड़ा नहीं है कि उनके नाम पर सारे लोग चले आएंगे। इसीलिए आडंबर खड़ा करने के लिए, माहौल बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर बिहार में इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। एक रबर स्टैंप अध्यक्ष पाके इतना इतरा क्यों रहे हैं भाजपाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो राष्ट्रीय स्तर का कोई चेहरा है क्या नितिन नवीन? हैं, बताइए। बिहार तो ठीक से जानता नहीं है, जबकि कई बार खुद मंत्री रहे, पिता उनके कई बार विधायक रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ जाएंगे तो हाथ पांव कांप जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके। हो रहा है मजाक, होने दीजिए भाजपा में। उधर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता काफी जोश में हैं और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। इनका मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ किसी को कोई पद उसके सरनेम से नहीं, संघर्ष और मेहनत से मिलता है। ये कांग्रेस नहीं, जहाँ वन मैन वन फैमिली के अलावा किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, परिवारवादी नहीं। यहाँ पद सरनेम से नहीं, संघर्ष और मेहनत से मिलता है। मध्य प्रदेश के साधारण कार्यकर्ता से विधायक बने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पटना के युवा विधायक नितिन नवीन जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना इसका प्रमाण है। कांग्रेस पहले अपनी पार्टी की दशा देखे, जहां वन फैमिली वन मैन के अलावा किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दूरदृष्टि को आज पूरा देश सराह रहा है। अब अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और एक आम कार्यकर्ता के लिए कोई शीर्ष पद हासिल करना सपने के सच होने जैसा है, वो चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी। ऐसे में नितिन नवीन जैसे कम पहचान वाले व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पार्टी का जिम्मा मिलना तमाम आम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। यही वजह है कि नितिन नवीन के स्वागत को लेकर पटना में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मरघुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।